हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ईज माई ट्रिप के साथ। ईज माई ट्रिप इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो एक और नए बिजनेस में हम लोग को ये एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि इनके प्रेजेंट बिजनेस के साथ ही जुड़ा हुआ है। मेजर कंपनी का बिजनेस आप सभी लोगों को पता है, यस, टूरिज्म ट्रैवलिंग से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। लेटेस्ट एक और नए बिजनेस में इन्होंने एंट्री की थी, खास करके हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट से रिलेटेड उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। कुछ तो 150-200 करोड़ के साथ वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि प्राइमरीली उन्हीं का जो इंटरनल बिजनेस है उसी में इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी आप देख सकते हो कंपनी ने यहाँ पे बताया है कि लगभग 49% स्टेक वो यहाँ पे बिग कार्टर प्राइवेट लिमिटेड में खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये जो एक्विजिशन है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जो ये कंपनी है खास करके पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग जनरेट कितना करती है, 128.75 करोड़ का रेवेन्यू। ठीक है। एंड ये अगर हम लोग कंपनी की बात कर ले, अगर आप डिटेल यहाँ पे जानना चाहते हो तो आप देख सकते हो कंपनी का एम क्या है। तो कंपनी ने खुद यहाँ पे बताया कि उनका एम है कि एक्सपांड करना है इट्स फुटप्रिंट इनटू अ कार्टर एंड उसी के साथ साथ नॉन शेड्यूल्ड एविएशन मार्केट। ठीक है। जो कि ओवरऑल अगर हम बात करें इंडिया में, इसका मार्केट जो है लगभग $650 मिलियन के आसपास यहाँ पे बैठता है। हम कह सकते हैं कि पर्सनल टाइप के जो प्लेन्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, एयर ट्रैवल ऑप्शन अगर आपको चाहिए प्रीमियम टाइप का फ्लेक्सिबल, तो इस प्रकार के कस्टमर वाइड मतलब बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी ग्रोइंग सेक्टर को कैच करने की कोशिश यहाँ पे इज माई ट्रिप के साथ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। उनको ये भरोसा है कि आने वाले समय में इस सेगमेंट में और अच्छी डिमांड देखने को मिलेंगी, प्लस ये हाई मार्जिन सेक्टर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इसलिए उन्होंने इस सेक्टर में किस्मत आजमाने का विचार यहाँ पे किया है। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे बताया है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स रहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNI की अगर हम लोग बात कर ले, उसी के साथ साथ इवेंट वाले जो ट्रैवलर्स यहाँ पे रहते हैं, खास करके इस प्रकार के जो चार्टर प्लेन्स यहाँ पे होते हैं वो प्रेफर करते हैं। तो इसलिए ये जो बिजनेस है आने वाले समय में लगातार यहाँ पे बढ़ सकता है। इस पर ये दाव खेलने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं। लेट्स सी इनका दाव सही जाता है भी या नहीं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी ने ये भी बताया है कि इनके जो क्लाइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब प्रेजेंस की अगर हम लोग बात करें तो वहीं पे देखकर ये सारी चीज़ों को उन्होंने डिसीजन यहाँ पे लिया है कि इस बिजनेस में एंटर करेंगे। अभी ये तो वक्त ही बताएगा इस बिजनेस से वो अच्छी कमाई कर पाएंगे या नहीं, बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि इस पर वो दाव लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सेकंड अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो डीमार्ट, यस, एवेन्यू सुपरमार्ट की बात कर ले, डीमार्ट अभी भी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है, ऑफलाइन बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है। ऑनलाइन को भी ई कॉमर्स की बात करें तो छोटा मोटा मतलब देखा गया 150-200 करोड़ के आसपास खर्चा इन्होंने किया था। बट ऑफलाइन बिजनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं, आप सभी लोगों को पता है, गाजियाबाद की अगर हम बात करें 35,000 स्क्वायर फीट का मतलब दुकान हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिस चीज़ के चलते इनका जो रेंटल जो यहाँ पे रहेगा 21 लाख मंथली रेंटल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो KPIT टेक, KPIT टेक से रिलेटेड काफ़ी लोगों के सवाल भी यहाँ पे रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड IT सेक्टर में काम करते हैं, बट इनका जो बिजनेस रहता है वो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड रहता है। एंड फिलहाल आप सभी लोगों को पता है इनका जो मेजर जो बिजनेस आता है वो आउटसाइड इंडिया से ही आता है। अमेरिका आप देख सकते हो, यूरोप से आप देख सकते हैं, इनका लोकेशन वाइज ब्रेकअप आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड टैरिफ से रिलेटेड भी जो भी बातें यहाँ पे पॉजिटिवली सामने आ जाती है, तो इस कंपनी को भी थोड़ा बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो, एंड पैसेंजर कार में देखेंगे तो 84% के आसपास का हम लोग को इनका वर्टिकल देखने को मिल जाता है। नो डाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना अच्छा करेंगे उतना ही इस कंपनी के लिए बिजनेस बढ़ते हुए देखने को मिलता रहता है। देन हम लोग बात करेंगे, यस, आज के दिन अगर देखा गया सबसे ज़्यादा सवाल अगर कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे थे तो वो था अल्काइल अमाइंस को लेकर। अल्काइल अमाइंस की बात करें, बालाजी अमाइंस जैसी जो अमाइंस से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, इनमें एकदम से ही अचानक अगर आप देखोगे, खास करके अल्काइल अमाइन ऐसा चल रहा था एंड मार्केट क्लोज होने से पहले एकदम से रॉकेट बन गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो एसिट्रोनाइट्राइल, ठीक है, ये जो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे चलता है, ठीक है, ये कंपनीज हम लोग को करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सरकार को थैंक्स यहाँ पे कहेंगी, क्योंकि हम कह सकते हैं जो इनका कंपटीशन हम लोग को चाइना रशिया के साथ जो देखने को मिलता था, तो इससे रिलेटेड सरकार ने हम कह सकते हैं उनके ऊपर कुछ हद तक यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा दिए हैं। कॉस्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनको दिक्कत होते हुए देखने को मिलेगी, तो इसका फायदा ये घरेलू कंपनीज को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे इन कंपनीज ने आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था। देन हम लोग बात करेंगे जोमेटो स्विगी, इससे रिलेटेड ये मुद्दा पहले भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ये वापस कमबैक करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब जोमेटो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, बिस्ट्रो करके ऐप इनका देखने को मिल जाता है। ब्लिंकिट भी अल्टीमेटली मतलब ये ब्लिंकिट से रिलेटेड ही है, बट ब्लिंकिट भी किसका है? जोमेटो का ही है, जो कि 10 मिनट फूड डिलीवरी ऐप है।
ठीक है, बिस्ट्रो की अगर हम लोग बात करें तो। देन स्नैक की अगर बात करें तो स्विगी, ये इन्हीं का हम लोगों को ऐप देखने को मिल जाता है। सो ये ऐप अल्टीमेटली है किससे रिलेटेड, तो 10 मिनट में आप लोगों को खाना यहाँ पे पहुँचाएंगे। ठीक है, खाना पहुँचाएंगे मतलब देखिए पहले भी ये फूड डिलीवरी ऐप्स ही थे, बट ये उनका खुद का कैफ़े टाइप चीज़ें रहेंगी। और ये सब चीज़ें कब चल रही है, जेप्टो के बाद। सो जेप्टो ने सबसे पहले क्या किया था, जो दूसरों के सामान रहेंगे वो आपके घर तक पहुंचाते थे 10 मिनट में। फिर बाद में जेप्टो कैफ़े उन्होंने लॉन्च किया, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, खुद ही चीज़ें वो यहाँ पे बनाते हैं और आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे आपके घर तक यहाँ पे पहुँचाते हैं। और अभी अगर देखा गया जेप्टो का जो रेवेन्यू का टारगेट है 2026 तक का, वो 1000 करोड़ तक का वो लेकर जा चुके हैं फिकल। बिकॉज करंट लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो लगभग आप कह सकते हो 50 से 60 हज़ार ऑर्डर्स डेली आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी का ये भी प्लान है कि आने वाले समय में वो ईजिली 1 लाख पर डे ऑर्डर ईजिली यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। एंड मार्जिन्स की भी बात करें 50% के आसपास मार्जिन्स को पकड़ कर वो यहाँ पे लेकर चलेंगे। नो डाउट जो भी चीज़ें आप ये मंगवाते हैं इन ऐप से काफ़ी महंगी होती है, बट स्टिल अगर आप देखोगे लोगों का डिमांड तो है ही। और खास करके जो सिटी साइड पे ही हम लोग को इस प्रकार के ऐप ज़बरदस्त चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जेप्टो कैफ़े का सक्सेस देखकर अभी हम कह सकते हैं जोमेटो स्विगी भी आप लोगों जो एक कैफ़े वाला जो ऐप है वो हम लोग को लॉन्च करते हुए पहले ही देखने को आप मिल चुके हैं। एंड इसमें एग्रेसिवली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों, तो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI, इनका तो भाई काम है रेस्टोरेंट्स को प्रोटेक्टेड रखना। तो इन्होंने इस चीज़ का यहाँ पे पहले भी विरोध किया था, अभी भी विरोध हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उन्होंने कंसर्न रेज किया है कि इन दोनों का 10 मिनट फूड डिलीवरी ऐप, अभी काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि पहले भी तो मतलब ये डिलीवरी करते थे और इसमें अलग क्या बात है। तो दोस्तों जैसे कि अगर मैं बात करूँ जोमेटो स्विगी, ठीक है, अगर कोई भी अगर आपको डोमिनोज का पिज़्ज़ा चाहिए, ठीक है, तो अभी ये जोमेटो स्विगी थोड़ी ना वो पिज़्ज़ा बनाते हैं, वो तो बस बनाया हुआ किसी और ने है, वो लेकर आपके घर तक लाकर छोड़ देते थे, फूड डिलीवरी ऐप थे। अभी ये जो बिस्ट्रो एंड स्नैक जो ऐप देखने को मिल रहा है, ये क्या करते हैं, खुद बना रहे हैं। ठीक है, खुद बनाकर आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इसी चीज़ को लेकर अभी वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के पास जा चुके हैं कि भाई ये तो देखा गया एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है, क्योंकि ये जो कंपनीज है जोमेटो स्विगी जैसी कंपनियां, इनके पास तो पूरा डेटा अवेलेबल है रेस्टोरेंट्स का। ठीक है, और हर एक एरिया में कितने कस्टमर रिपीटेड है। ठीक है, इनके पास तो वो अलग अलग गोल्डन टाइप के पासेस भी रहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें कौन सा व्यक्ति क्या प्रेफर करता है, तो इनको सारी चीज़ें पता है। सो अगर किसी को टैकल करना है, जैसे कि मान लो कि अगर एक कोई पर्टिकुलर एक एरिया इंदौर पकड़ लो, इंदौर में एक व्यक्ति है जो कि बार बार जोमेटो से क्या ऑर्डर करता रहता है, समोसा ऑर्डर करते रहता है। सो उनको पता है भाई इस व्यक्ति को समोसा अच्छा लगता है, जो कि मान लो 1 सेकंड के लिए 50 रुपये का है। सो ये अपने ऐप के ऊपर क्या करेंगे, इन चीज़ों को 40 रुपये में बेचना स्टार्ट करेंगे उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, तो 10 रुपये का भाई गैप ही है। ठीक है, और रेगुलर अगर वो चीज़ें मंगाते हैं तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए अगर देखा गया तो इन ऐप से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे NRAI का भी विरोध हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। तो जो लोग यहाँ पे पूछ रहे भाई, तो ये पूरी कहानी हम लोग को देखने को मिली थी। लेट्स सी अभी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। देन बात करेंगे तो नो डाउट ये तो हमेशा का चीज़ रहता ही है, बाजार एकदम एक्सट्रीमली क्रैश हो जाए या फिर एक्सट्रीमली भागना स्टार्ट करे, कमेंट में तो चीज़ें आई जाती है, सर इस कंपनी से रिलेटेड क्या हो गया, ये क्यों भाग रहा है। तो दोस्तों यूजुअली मार्केट में तेजी आती है तो बहुत सारे स्टॉक्स में हम लोग को एक पॉजिटिव मोमेंटम वो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो एमटार की भी अगर हम लोग बात कर ले, एमटार टेक की बात कर ले, HL की बात कर ले, तो इसी पॉजिटिव मोमेंटम के चलते स्टॉक्स हम लोग को भागते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये 1-2 कंपनियां नहीं है, ऐसे तो आपको कितने सारे कंपनियां मिलेंगी। ठीक है, लिस्ट तो अनगिनत है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को बाजार अच्छा जब भागता है तब देखने को यूजुअली मिल जाती है। एंड वाइस वर्सा जब गिरावट होती है तो अच्छे कंपनी भी गिर जाती है। इसलिए तो बोला जाता है जब मार्केट गिरावट होती है तो अच्छा माहौल होता है, क्योंकि वो आपको अच्छे स्टॉक सस्ते दाम में यहाँ पे मिल जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कोई भी बिजनेस वाइज स्टडी नहीं करता है तो इनको समझ में नहीं आता है कि कौन से स्टॉक खरीदने होते हैं। देन वारे की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो वारे से रिलेटेड अगर बात करें तो आपको पता ही है, ऑलरेडी अच्छी खबरें हम लोग को देखने को आप मिली थी कि 2 रेटिंग एजेंसीज ने इससे रिलेटेड अच्छी रेटिंग यहाँ पे दी थी। इरेडा की बात करें तो फंड रेजिंग बहुत बड़ा होने वाला है, आप सभी लोगों को पता है फाइनेंशियल ईयर 26 के हिसाब से। तो ये कुछ खबरें देखने को मिली थी, बट अगेन मेजर पॉइंट तो यही है कि मार्केट अच्छा भाग रहा था, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा और एक्स्ट्रा पुश इनको यहाँ पे मिल जाता है। मतलब अच्छी खबरों में और अच्छी खबरें यहाँ पे जुड़ जाती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, FIs के साथ साथ FPI का भी नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, सेम वही होता है भाई, दूसरे कंट्रीज से रिलेटेड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले जो प्लेयर्स होते हैं उन्हीं को FPI बोला जाता है। तो सेबी की ओर से इनको बहुत अच्छी खासी खबर फिलहाल तो देखने को मिली। आज के दिन आपको पता ही है सेबी बोर्ड की मीटिंग यहाँ पे थी एंड सेबी ने यहाँ पे डबल कर दिया FPI का डिस्क्लोजर लिमिट 50,000 करोड़ तक। मतलब अभी क्या होगा दोस्तों कि पहले कैसा था कि 25,000 करोड़ तक अगर आप यहाँ पे माल यहाँ पे उठाते थे तो आपको डिस्क्लोजर देने पड़ते थे, अभी 50,000 करोड़ तक ये चीज़ को लेकर यहाँ पे जा चुके हैं। मतलब अभी अगर आप 40-35 हज़ार करोड़ तक
चीज़ों को अगर खरीदोगे तो इतना कुछ आपको दिक्कत यहाँ पे होगा नहीं। तो एफपीआई के लिए हम लोगों को एक राहत वाली खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि डिस्क्लोजर से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है काफ़ी लंबा प्रोसीजर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो पहले अमाउंट ये 25,000 करोड़ का था, अभी कितना कर दिया प्रपोज्ड 50,000 करोड़ तक का यहाँ पे करके रखा हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।